तो भाई लोग क्या हाल चाल। टाइटल और थंबनेल काफी स्पाइसी है ना, पर टेंशन मत लो, ये वीडियो उससे भी ज्यादा स्पाइसी होने वाली है। क्योंकि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने के बाद हम स्पाइडरमैन फैंस को तो ये पता चल ही गया कि सोनी वाले मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि मल्टीवर्स के थ्रू अब हम लोग कोई भी स्पाइडरमैन के क्रॉसओवर इवेंट को विटनेस कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में जिस तरह से हम लोगों ने स्पॉट को वेनम की यूनिवर्स में जाते हुए देखा, और जिस तरह से इंसोम्निया गेम्स और स्पाइडरमैन के कोई भी एनिमेटेड सीरीज, चाहे वो स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन हो या फिर अल्टीमेट स्पाइडरमैन, और इसके साथ अजीबोगरीब फैंटेसी कॉमिक्स वाले स्पाइडरमैन को एक ही साथ एक ही मूवी में देखने के बाद बहुत से फैंस का ये कहना है कि वो माइल्स मोरेलिस का एक लाइव एक्शन वर्जन भी चाहते हैं। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारी स्पेकुलेशंस और पॉसिबल थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो अब कोई भी कैनन इवेंट नहीं होने देते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर दूसरे यूनिवर्सेस के माइल्स की बात हो ही रही है, तो सबसे पहले जो माइंड में आता है वो है अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में दिखाया गया अर्थ 42 का माइल्स, जिसके यूनिवर्स की रेडियो एक्टिव मकड़ी उस पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से अर्थ 1610 में आ जाती है, और इसी वजह से अर्थ 42 का माइल्स मोरालेस बिना स्पाइडरमैन बने ही रह जाता है और बन जाता है प्राउलर। अब इस चीज में उसका अंकल आरन डेविस, जो कि मेन यूनिवर्स में मर चुका होता है, वो अर्थ 42 में माइल्स का साथ दे रहा होता है। अब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सोनी वाले कुछ भी बस रैंडमली किसी भी यूनिवर्स को किसी भी यूनिवर्स से जोड़कर जो भी मन में आता जा रहा है वो बनाते जा रहे हैं, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि अगर तुमने इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी देखी है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि माइल्स मोरेलिस जब पहली बार अर्थ 1610 के पीटर पार्कर से मिलता है, तो उन दोनों के स्पाइडी सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर दोनों के स्पाइडी सेंस के कलर के ऊपर ध्यान दें, तो पीटर पार्कर के स्पाइडी सेंस का कलर होता है रेड और ब्लू। फिर वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग माइल्स के स्पाइडी सेंस के ऊपर ध्यान दें, तो उसका स्पाइडी सेंस ग्रीन और पर्पल कलर का होता है, और कॉमिक्स में ग्रीन और पर्पल कलर होता है प्राउलर का, जैसा कि हम लोगों ने आगे चल के अर्थ 42 के माइल्स को प्राउलर बनते हुए देखा। तो भाई इससे ये चीज तो एकदम क्लियर हो जाती है कि सोनी वालों ने ये चीज बहुत पहले से ही प्लान करके रखी थी। फिर अगर डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन अलग अलग मीडियम में हो सकते हैं, जैसे कि कॉमिक्स वाले, लाइव एक्शन वाले, और जैसा कि हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक एनिमेटेड यूनिवर्स भी देखा था, और इन सब से पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग में हम लोगों ने आरन डेविस का रोल प्ले कर रहे डोनाल्ड ग्लोवर को भी देखा था, जो कि फिर से हमें दिखे अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर प्राउलर के फुल सूट में। तो भाई इससे ये तो क्लियर हो गया कि एमसीयू में लाइव एक्शन माइल्स मोरेलिस देखना इम्पॉसिबल बात नहीं है। फिर अब अगर नो वे होम की बात करें, तो एक ही मूवी के अंदर 3 अलग अलग लाइव एक्शन स्पाइडरमैन को लाना और उसी मूवी के अंदर एक ब्लैक स्पाइडरमैन का हिंट देना, जबकि उसकी फ्रेंचाइज की पहली मूवी में ही एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप हुआ हो, तो ये चीज कुछ तो इशारा कर ही रही है। क्योंकि जिस तरीके से एमसीयू के रेफरेंस भी हमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में देखने को मिले, और नो वे होम में भी हम लोगों ने वेनम को एमसीयू के अंदर आते हुए देखा, उससे ये तो बिल्कुल ही साफ है कि सोनी और मार्वल साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा तो कुक कर ही रहे हैं। फिर इसके बाद अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में ही माइल्स मोरेलिस की वॉइस एक्टिंग करने वाले शामिक मूर कई जगह पर ये स्टेटमेंट देते हुए दिखे कि जब भी कभी माइल्स मोरेलिस का लाइव एक्शन बनाया जाए, तो उन्हें उस रोल में कास्ट किया जाए। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि वो इस रोल के लिए वजन कम करने को भी तैयार है। लेकिन पता नहीं इंटरनेट पे बैठे लोगों को क्या चुल रहती है कि वो उनके इस स्टेटमेंट, जो कि एक तरह की विश है, उसे हेट दे रहे हैं। आई मीन कोई भी एक्टर अपने फेवरेट कैरेक्टर को तो प्ले करना चाहेगा ही। और फिर जब ये सब खिचड़ी पकी रही थी, तभी मेरे सामने एक और चीज आई कि स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट सीन में जब पीटर एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, तो बैकग्राउंड में हम लोग कुछ नेबर्स की आवाज सुन सकते हैं, जो कि इंग्लिश वर्जन में काफी ज्यादा धीरे आती है। लेकिन किसी ने ये वीडियो पोस्ट करी थी कि नो वे होम के ब्राजीलियन वर्जन में वही सीन अगर फिर से देखा जाए, तो उसमें वो बैकग्राउंड चैटर काफी अच्छे से सुनाई दे रहा होता है, और सबटाइटल से भी ये चीज कंफर्म हो जाती है कि वहां पर माइल्स मोरेलिस की बात हो रही है। अब इन सब के ऊपर से टॉम हॉलैंड ने भी अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर माइल्स मोरेलिस को उनके स्पाइडरमैन के साथ एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मेरे हिसाब से सोनी और मार्वल स्पाइडरमैन 4 के लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्लान कर रहे हैं। मतलब भाई अब तो मान ही जाओ यार, क्योंकि अब इससे ज्यादा हिंट क्या ही बताऊं। और अब स्पाइडरमैन 4 जो कि कैंग डायनेस्टी के पहले आने वाली है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली यंग एवेंजर्स की टीम लड़ने वाली है कैंग से, तो भाई उसके अंदर तो माइल्स मोरेलिस का होना बनता ही है। तो भाई कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू के अंदर माइल्स मोरेलिस का लाइव एक्शन हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो स्पाइडरमैन 4 में ही होने वाला है। तो भाई बेसिकली ये थ्योरी है, और इसको इसीलिए सच मत मान लेना। तुम्हें ये थ्योरी सही लग रही हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर इस थ्योरी में तुम कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। हमारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उन्हें मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना, और ऐसी ही मजेदार थ्योरी वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे ये पता लगाना है कि सोनी वालों ने माइल्स की मॉम को इतना थिक क्यों बनाया।